एक बार की बात है, 3 दोस्त वन में शिकार को गए। तीनों दोस्त शाम तक जंगल में भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अचानक बड़ी तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। जब तूफान और वर्षा शांत हुई, तब तक रात का अंधेरा हो चुका था। तीनों जंगल के रास्तों से अनजान थे। रात के अंधेरे में मार्ग खोजना संभव न था, अतः तीनों ने जंगल में ही रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। जंगल हिंसक जंतुओं से भरा था, इसलिए तीनों ने मिलकर यह तय किया कि बारी बारी से 2 व्यक्ति विश्राम करेंगे और तीसरा व्यक्ति पहरा देगा। रात्रि के 3 पहर शेष थे। एक दोस्त पहरे के लिए खड़ा हुआ और 2 दोस्त भूमि पर ही विश्राम करने लगे। दोनों बहुत थके हुए थे, अतः शीघ्र ही उन्हें नींद आ गई। पहले दोस्त को पहरा देते हुए कुछ ही क्षण बीते थे कि एक विशाल काय भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने राक्षस को देखा तो वह सावधान हो गया। उसी समय वह राक्षस बोला, हे भद्रे, यदि तुम मुझे इन दोनों का भक्षण कर लेने दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। राक्षस की आवाज ऐसी थी कि मानो आसमान में बादल गरज रहे हों। उसे क्रोध आ गया। उसने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी तलवार से उस पर जोरदार वार किया। राक्षस पर तलवार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उसके वार से उसका आकार और बल बढ़ गया। अब उसने पहले से अधिक भयानक रूप धारण कर लिया और उस पर झपटा। वह सावधान था, फिर भी राक्षस के प्रहार से संभल नहीं सका और गिर पड़ा। राक्षस दूर खड़ा हंस रहा था। राक्षस की हंसी से उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने क्रोध में भरकर राक्षस पर वार किया। पहले की तरह इस बार भी उसके वार का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसका आकार और बल पहले से और अधिक बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों में महायुद्ध आरंभ हो गया। राक्षस जब उसे पटकता तो उसे बहुत चोट लगती, किंतु जब वह क्रोध में आकर पूरी शक्ति से राक्षस को पटकता तो उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका आकार और बल पहले से और अधिक हो जाता। दोनों को महायुद्ध करते करते एक प्रहर बीत गया। अचानक राक्षस गायब हो गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे नींद भी आ रही थी, अतः उसने दूसरे दोस्त को जगाया और सो गया। दूसरे दोस्त को भी पहरा देते हुए कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वही राक्षस पुनः प्रकट हुआ और दूसरे दोस्त से बोला, यदि तुम मुझे इन दोनों का भक्षण कर लेने दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। दूसरा दोस्त बड़ा बलशाली था। उसे भी क्रोध आ गया।
और क्रोध में भरकर राक्षस पर प्रहार किया। पहले दोस्त के समान ही दूसरे के प्रहार का भी राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पहले की तरह उसका बल और आकार बढ़ गया। अब राक्षस ने मुष्टि प्रहार किया, वह लड़खड़ा गया। कुछ समय बाद दोनों में महायुद्ध आरंभ हो गया। राक्षस की स्थिति पहले जैसी ही थी। राक्षस उसे पटकता तो उसकी हड्डियां चटक जाती, और जब वह क्रोध में भरकर राक्षस को पटकता तो उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका आकार और बल बढ़ जाता। उसे भी राक्षस के साथ लड़ते लड़ते एक पहर बीत गया और वह भी पहले के समान बुरी तरह घायल हो गया। दूसरा पहर बीतते ही राक्षस गायब हो गया। दूसरा दोस्त बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसे नींद भी आ रही थी। अतः उसने तीसरे दोस्त को जगाया और सो गया। तीसरे दोस्त को बांसुरी का बहुत शौक था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। अचानक वही राक्षस फिर प्रकट हुआ। उसने उसे बांसुरी बजाते देखा तो भयानक अट्टहास किया और बोला, भद्रे, यदि तुम मुझे इन दोनों का भक्षण कर लेने दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। अरे, यदि मैं तुम्हें इन दोनों का भक्षण न करने दूं तो तुम क्या करोगे? तीसरा दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुमसे महायुद्ध करूंगा। राक्षस क्रोध से चीखा। ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है और प्रेम से जीतता है, जैसा कि तीसरे दोस्त ने किया। वह बोला, यह तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे मेरा एक पहर का समय भी कट जाएगा और महायुद्ध करने से शरीर में स्फूर्ति भी आ जाएगी। वह राक्षस से हंसते हुए बोला, तीसरे दोस्त के क्रोध न करने के कारण न तो राक्षस का आकार बढ़ रहा था, न ही उसका बल बढ़ रहा था, फिर भी राक्षस उससे भिड़ गया। वह राक्षस से अपने को बचाता और जब वह प्रहार करता तो मंद मंद मुस्कुराता। इसका राक्षस पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ रहा था। उसका आकार तेजी से छोटा होता जा रहा था और उसका बल भी घटता जा रहा था। कुछ ही समय के बाद वह तीसरे दोस्त के घुटने से भी छोटा रह गया। उसकी पूरी शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। वह अब भी मुस्कुरा रहा था और युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। कुछ ही देर में अचानक वह राक्षस एक कीड़े में बदल गया। उसने उसे उठाकर अपने पटके के छोर में बांधा और अपने दोनों दोस्तों को जगाने लगा। तीसरा पहर भी बीत चुका था। दोनों दोस्त उठे तो उनके चेहरे सूजे हुए थे तथा शरीर की रग रग दुख रही थी। तीसरे दोस्त के पूछने पर दोनों दोस्तों ने रात्रि के राक्षस की घटना सुनाई। इन दोनों दोस्तों की कहानी सुनकर तीसरा दोस्त मुस्कुराने लगा और बोला, वह राक्षस कोई और नहीं, क्रोध था। जैसे जैसे आप दोनों ने क्रोध किया, राक्षस का आकार बढ़ा और उसका बल भी बढ़ा।
वह राक्षस मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। इससे उसका आकार घटा और बल भी कम होता गया। अंत में वह एक कीड़े में बदल गया। इतना कहकर उसने अपने पटके के छोर में बंधा हुआ कीड़ा निकाला और फिर कहने लगा, देखो, यही है वह राक्षस, पहचानो इसे। इसी ने तुम दोनों की यह हालत बनाई है। तीसरा दोस्त अपने दोनों मित्रों को समझाने लगा कि क्रोध में होना गरम कोयले को किसी पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है, जिसमें व्यक्ति पहले स्वयं ही जलता है। जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई किस बात में है। इसलिए क्रोध के पल में हमें धीरज रखना चाहिए तथा क्रोधी पर क्रोध न करके उसे प्रेम व क्षमा से जीतना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।